नमस्कार साथियों, कल हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी नाउन क्लासिफिकेशन की। नाउन क्लासिफिकेशन दो आधार पर किया था, एक तो था ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस और एक था ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस हमने दो प्रकार से क्लासिफाई किया था नाउन को, कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है और एक कॉन्क्रीट नाउन होती है, जो खुली आंखों से देखी जा सकती है या जिसको छुआ जा सकता है वो कॉन्क्रीट नाउन होती है, और जिसको खुली आंखों से देखा या छुआ नहीं जा सकता हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, यानी केवल उसको फील किया जा सकता है, वो किसी भाव या विचार का नाम होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। और बेसिस ऑन द काउंटेबिलिटी के आधार पर भी हमने दो प्रकार से क्लासिफाई किया था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जिन नाउन वर्ड के पहले हम संख्या लगाते हैं और संख्या के साथ में उस नाउन वर्ड को बोलकर देखते हैं और उसका सही अर्थ निकलता है तो काउंटेबल नाउन है, और उसका अगर सही अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। ये दोनों सीधे सीधे तरीके आपको बताए गए थे। अब आगे हम चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। क्या चर्चा करेंगे? काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देखो बच्चों, आपको बहुत ही गौर से देखने की ज़रूरत है कि जो नाउन काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, जिसमें पहला तो होता है आपका प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है आपका कॉमन नाउन। तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है आपका मटेरियल नाउन। अगला होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप दोबारा से देख रहे होंगे, इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हमने अमूर्त संज्ञा के रूप में पढ़ा था और यहाँ पे हमने भाववाचक संज्ञा के रूप में पढ़ना है। चिंता वाली कोई बात नहीं है। हम इन पांचों प्रकारों को हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। देखिए, जो पहला है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं ताकि हम उनकी डेफिनेशन को और वो किस तरीके से बनते हैं उनको अच्छे से समझ पाएँ। बात करते हैं, इधर लिखता हूँ मैं प्रॉपर नाउन और इधर लिखता हूं मैं कॉमन नाउन। देखो बच्चों, हिंदी में इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। दोनों भाषाओं में हम इसको समझते हुए चलेंगे। प्रॉपर नाउन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, प्रॉपर नाउन। जैसे हम कई बार कहते हैं कि यार आप कहाँ से हो, तो मैंने कहा जयपुर से हूँ, तो आपने कहा कि प्रॉपर जयपुर से, यानी कि वास्तविक उसी जयपुर से जिसका नाम लिया जा रहा है या उसके आसपास से कहीं से। यानी प्रॉपर एक निश्चितता को प्रकट करता है। प्रॉपर जो है किसको प्रकट करता है? निश्चितता को प्रकट करता है। एक
व्यक्तिवाचकता को प्रकट करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। देखो इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ सम proper noun is a name of particular person or place. Proper noun is a name of particular person or place. डेफिनेशन से भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बार कॉमन नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू every person, place or thing of same kind. यहाँ पे हम फर्क निर्धारित करते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, यानी किसी व्यक्ति विशेष या एक विशेष स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कि कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड, यानी उसी प्रकार के वस्तु, स्थान और व्यक्ति का नाम जो कॉमन रूप से दिया गया हो उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। यानी एक जाति विशेष का जो सूचना प्रदान करने वाला नाउन वर्ड होता है उसको क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन कहा जाता है। देखिए हम उदाहरण की बात करते हैं हम आगे, तो इन दोनों के उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को आपको समझना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा बॉय, मैंने लिखा गर्ल, मैंने लिखा वुमेन, मैंने लिखा सिटी, मैंने लिखा टूथपेस्ट, मैंने लिखा 4-5 उदाहरण दिए आपको, बॉय, गर्ल, वुमेन, सिटी, टूथपेस्ट। बॉय, इसमें आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन से लड़के के बारे में बात की जा रही है। बात ज़रूर की जा रही है कि बॉय यानी लड़का होता है, गर्ल यानी लड़की होती है, वुमेन यानी औरत होती है, सिटी यानी शहर होता है, टूथपेस्ट यानी कि दंत मंजन होता है। ये हमें अर्थ पता है, हम बात कर रहे हैं उनकी, लेकिन हमें स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का पता नहीं लग रहा है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन कहा जाता है। लेकिन इसी बॉय का अगर हम नामकरण कर दें, स्पेसिफाई कर दें, जैसे मैंने लिखा राम, मैंने लिखा सचिन, मैंने लिखा रमेश, ये सब एक व्यक्ति विशेष के नाम हैं, यानी कि उसको स्पेसिफाई कर दिया है मैंने, तो ये प्रॉपर नाउन बन गए। यानी कि कॉमन नाउन उसी प्रकार के वस्तु, स्थान और वस्तुओं का नाम जो एक साथ नामकरण किया गया है और उस ग्रुप में उसको रखा गया है, उसको क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन कहा जाता है। लेकिन अगर उसको
स्पेसिफाई कर दिया जाए, निश्चितता प्रदान कर दी जाए, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। जैसे बॉयज से रमेश भी बना है, सचिन भी बना है और राम भी बना है, लेकिन अगर इनके स्थान पर अगर बॉयज यूज करते हैं तो कॉमन नाउन है, और अगर बॉय के स्थान पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम रखते हैं तो प्रॉपर नाउन है। जिसमें इसमें मैंने देखा कि जैसे गर्ल है, गर्ल को स्पेसिफाई करते हैं हम, तो हमें पता लगता है कि जैसे किसी भी लड़की का हम नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा एकता, सीता, गीता, ज्योति, ये सब क्या हैं? लड़कियां हैं। और गर्ल एक साथ कहने पर इन सभी के बारे में पता होता है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक नाम रख देने से वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। जैसे मैंने लिखा एकता, तो एक किसी व्यक्ति विशेष के रूप में, एक निश्चित लड़की के रूप में बात की जा रही है। जैसे मैंने लिखा सीता, तो इससे भी पता लग रहा है कि किस लड़की की बात की जा रही है। गीता, ज्योति, ये सब नाम स्पेसिफाई कर देने से पता लग रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यानी कि कॉमन नाउन को प्रॉपर बना देने, निश्चितता प्रदान कर देने से, उसका नाम निश्चित कर देने से वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। जैसे वुमेन में मैंने लिख दिया कि लतीशा, राधा, स्पेसिफाई कर दिया तो प्रॉपर नाउन बन गई। अगर उसको कॉमनली बोला जाए तो वुमेन बोला जाएगा। इसलिए कॉमन नाउन से ही प्रॉपर नाउन बन जाती है, अगर उसको स्पेसिफाई कर दिया जाए, प्रॉपर बना दिया जाए उसको। जैसे सिटी मैंने लिखा मेरठ, मैंने लिखा जयपुर, मैंने लिखा दिल्ली। तो ये सब स्थानों के नाम जिनको स्पेसिफाई कर दिया है तो वो जो है कॉमन नाउन बन जाती हैं। देखिए थोड़ा सा, जैसे मैंने आगे लिख रखा है कि टूथपेस्ट, हम टूथपेस्ट का नाम लेते हैं तो किसी भी एक दंत मंजन की बात हो रही है जिसमें हमें पता नहीं लग रहा है कि किस टूथपेस्ट की बात हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूँ कि दंत क्रांति, कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये सब स्पेसिफाई हो गए हैं, इसलिए ये जो है प्रॉपर नाउन है। यानी कि उन व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं का नाम जिनका नाम कॉमन रूप से रखा गया है उसको क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन कहा जाता है। लेकिन अगर उस जाति, स्थान और वस्तु को स्पेसिफाई कर दिया जाए, उसका पर्टिकुलर नाम रख दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। देखिए बच्चों, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपको डेफिनेशन से और उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे। जिन बच्चों को साथ में नोट्स बनाने हैं या स्क्रीनशॉट्स लेना है वो साथ साथ में लेते रहें। देखिए अब हम आगे बात करते हैं। कि जो प्रॉपर नाउन होती है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद a capital letter। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। ये इसका रूल है कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा, चाहे सेंटेंस के बीच में आए
और चाहे बिगिनिंग में आए चाहे एंड में आए, अगर प्रॉपर नाउन है तो वो जो है कैपिटल लेटर से लिखी गई होती है। यानी उसको पहचानने का एक सीधा सीधा तरीका ये है कि प्रॉपर नाउन अगर है तो वाक्य के बीच में भी है और अंत में है या शुरुआत में है तो वो जो है कैपिटल लेटर के रूप में लिखी जाएगी। जैसे जयपुर, is a big city। अब जयपुर जो है कहाँ पे आ रहा है? इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। इफ दिस पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस इज coming in the beginning of sentence, then it is also written in starts with the capital letter J। लेकिन मैं लिखता हूं I live in जयपुर। ये वाक्य के अंत में आ रहा है। No matter that the particular noun is appearing in the beginning or at the end or in the middle of sentence, it is always written in capital letter. It is always starts with the capital letter. Got it? ये है इसकी टेक्निकलिटी को समझने का तरीका। दूसरा हम चर्चा करते हैं कि जो है समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है कि जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन्स समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। हम समझते हैं उसको कि कैसे। कभी कभार प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन के रूप में भी प्रयोग होती है। जैसे मैं लिखता हूं कि रोहित शर्मा इज अ तेंदुलकर ऑफ इंडियन टीम। रोहित शर्मा इज अ तेंदुलकर ऑफ इंडियन टीम। या तेंदुलकर जो है एक नाम है किसी पर्टिकुलर का, लेकिन यहाँ पे इस वाक्य में अंडरलाइन करके पूछ लिया जाए तो कि ये तेंदुलकर जो है प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, तो आपको उत्तर सही करके आना है कि यहाँ पे जो है इसका प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हुआ है। क्योंकि सचिन की उपाधि किसको दी जा रही है? रोहित शर्मा को, कि रोहित शर्मा वैसा ही है जैसा तेंदुलकर है वर्तमान में भारतीय टीम के लिए। इस तरीके से जैसे मैंने कहा कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडियन लिटरेचर, देन कालिदास को किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? किसकी उपमा दी जा रही है? शेक्सपियर की। तो वहाँ पे शेक्सपियर जो है कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। इस टेक्निकलिटी को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर ऐसे ही बनते हैं। अब आगे की बात हम करते हैं कि दो प्रकार की नाउन को हमने चर्चा में लिया। एक तो चर्चा में लिया हमने कॉमन नाउन को और एक लिया हमने प्रॉपर नाउन को। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की जो संज्ञा है कलेक्टिव नाउन। हिंदी में इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा कि कलेक्टिव नाउन एक कलेक्शन है। इस बात का हमें गौर करना है। जैसे समूह से ही पता लग रहा है कि एक समूह के बारे में बोध करना है, एक समूह को बता रहा है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम of
number of a number or collection एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं। ऑफ पर्सन और थिंग taken together and spoken of as one whole। इसकी डेफिनेशन ये है कि कलेक्टिव नाउन इज अ नेम of a number or collection of persons or thing taken together, persons or things taken together and spoken of as one whole। यानी कि कलेक्टिव नाउन जो है व्यक्तियों या वस्तुओं का एक ऐसा कलेक्शन है जो एक साथ लिया गया है और उसको एक शब्द के रूप में बोला गया है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होती है। जैसे मैंने कहा आर्मी। अब आर्मी में जो होते हैं कौन होते हैं? सोल्जर्स होते हैं। वो एक ही प्रकार के हैं और उन्हीं सोल्जर्स के एक समूह को एक साथ लेकर के हम एक शब्द के रूप में बोल रहे हैं तो वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे मैंने कहा क्लास। अब क्लास में क्या होता है? स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स के कलेक्शन को एक साथ लेकर के और एक समूह के रूप में एक शब्द के रूप में बोला है क्लास। क्लास बोलते ही हमें समझ में आता है कि उसमें कौन कौन है, यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर्स हो सकते। स्टूडेंट्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। जैसे मैंने कहा पुलिस क्या है? पुलिस यानी कि सिपाहियों के दल को क्या कहा जाता है? पुलिस कहा जाता है। जैसे मैंने कहा क्राउड। लोगों की एक जगह जमा होने से जो होती है भीड़, उसके कलेक्शन को, उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्राउड कहा जाता है। यानी आर्मी, क्लास, पुलिस, क्राउड, हेड, पार्लियामेंट, देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। यदि आपको चाहिए कि इनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी जाए कि कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा कि कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं। या तो जो बच्चे गूगल क्लासरूम से मेरे से जुड़े हुए हैं उनके गूगल क्लासरूम में मैं कलेक्टिव नाउन की लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो बच्चे गूगल क्लास से जुड़े हुए नहीं हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें या ईमेल आईडी दें ताकि मैं उसको जो पीडीएफ फाइल है उसके माध्यम से आप तक पहुंचा दूं और आप उसको एक बार याद कर लें ताकि कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा समूहों को दर्शाती है। कलेक्टिव नाउन एज अ नेम ऑफ a number or collection of persons or thing taken together and spoken of as one whole। उनको एक साथ ले लिया गया है, किनको? व्यक्तियों को और वस्तुओं को, और उनको एक समूह के रूप में बोला जा रहा है तो वो कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। उदाहरण के रूप में देखा आर्मी जो सोल्जर्स का समूह है, क्लास जो स्टूडेंट्स का समूह है, पुलिस जो पुलिसमैन का समूह है, क्राउड जो लोगों का समूह है, उसको क्या कहा जाता है? ये सभी वर्ड्स जो हैं क्या हैं? कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं।
अब हम आगे बात करते हैं अगली नाउन के बारे में। 3 नाउन हमने आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब अगली बात करते हैं हम मटेरियल नाउन की। कौन सी नाउन की? मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन नंबर 4, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पे मैं कुछ आपको बता देना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम ऑथेंटिक जो इंग्लिश राइटर्स हैं, जैसे वर्नन मार्टिन है, थॉमसन मार्टिनेट हैं, अदर जो फॉरेनियन राइटर्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, उन्होंने मटेरियल नाउन के बारे में जिक्र कहीं पे भी नहीं किया है। लेकिन जो इंडियन राइटर्स हैं, जो हिंदी के हिसाब से इसको क्लासिफाई कर करके और जहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उसको मटेरियल नाउन के अंदर काउंट किया है, तो इसको पढ़ना अनुचित नहीं होगा। अगर आप बीटीसी करिकुलम की बात करें और आरपीएससी की, यूपीपीएससी की एग्ज़ाम्स की बात करें तो मटेरियल नाउन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं लिखा तो उसको पूछा ही नहीं जाएगा, इस मटेरियल नाउन के बारे में पूछा जाता है। मटेरियल नाउन क्या होता है? जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, नाम से ही पता लग रहा है। यूजुअली इज द नेम ऑफ सॉलिड, liquid, gas, solid, liquid, gas. Material noun is usually the name of solid, liquid और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस के नाम को क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे सॉलिड में आपका आ जाता है आयरन है, लोहा सॉलिड है, गोल्ड है, ये क्या है? सॉलिड है। और इनको किस में कैटेगराइज किया जाता है? मटेरियल नाउन है। लिक्विड में जैसे मैंने लिखा वाटर, मैंने लिखा मिल्क, ये सब क्या है? लिक्विड है और किस में कैटेगराइज किया जाता है? मटेरियल नाउन में। गैस जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन, जैसे मैंने लिखा नाइट्रोजन, तो ये सब गैस के नाम हैं और किस में कैटेगराइज किया गया है? इनको भी मटेरियल नाउन में। यानी कि मटेरियल नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में मटेरियल नाउन पाई जाती है। समझ में आ गया होगा शायद। और अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर आपको थोड़ी बहुत दिन बाद में समझ में आएगा, जब इस वीडियो को दोबारा से देखोगे और दोबारा से रिवाइज करोगे, अपने खुद के नोट्स बना करके पढ़ोगे, तो फिर आपके बाद में समझ में आएगा। अब आगे की नाउन के बारे में बात करते हैं हम कि 5वें नंबर की नाउन है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि हिंदी में उसको कहोगे आप भाववाचक संज्ञा। हिंदी की परिभाषा के आधार पर मैं आपको बताऊं कि किसी विचार या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, लेकिन अगर हमें अंग्रेजी में इनको समझना है तो यूजुअली दे आर द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा है वो मूल रूप से क्वालिटी, एक्शन और स्टेट का नाम होता है। स्टेट यानी दशा, एक्शन का मतलब क्रिया और क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता होता है। यानी किसी गुणवत्ता का नाम हो या एक्शन का नाम हो या स्टेट का नाम हो, किसी दशा का नाम हो, वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे क्वालिटी से हम बात करते हैं कि क्वालिटी क्या होती है। जैसे मैंने कहा काइंडनेस इज a name of quality of any person. Honesty, तो ये क्या है?
काइंडनेस, ऑनेस्टी, ये सब क्या है? क्वालिटी के नाम है। एक व्यक्ति विशेष में ये क्वालिटी हो सकती है, ऑनेस्टी हो सकती है, काइंडनेस हो सकती है, और भी कई उदाहरण हैं आपके। एक्शन, जैसे मैंने लिखा लाफ्टर, जैसे मैंने लिखा मूवमेंट, ये किसी एक्शन की ओर इशारा करते हैं, किसी क्रिया की ओर इशारा करते हैं। जैसे स्टेट, दशा, जैसे चाइल्डहुड, जैसे मैंने लिखा डेथ, ये सब क्या है? दशा है, स्टेट है। इनके नाम को क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेशन देख लीजिएगा एक बार फिर से। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। क्वालिटी की बात करें जैसे काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, एक्शन की बात करें जैसे लाफ्टर है और मूवमेंट है, स्टेट की बात करें चाइल्डहुड है, डेथ है, और भी कई स्टेट हो सकते हैं जैसे आपका यूथ है, स्लेवरी है, बॉयहुड है, ब्रदरहुड है, ये सब क्या स्टेट हैं। एक्शंस की बात करते हैं हम तो जैसे मूवमेंट है, जजमेंट है, हेटेड है, थेफ्ट है, लाफ्टर है, ये सब क्या है? एक्शंस हैं। और अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो गुडनेस है, डार्कनेस है, ऑनेस्टी है, विजडम है, ये सब क्या है? क्वालिटी के नाम हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। बात समझ में आ गई? ये थी हमारे पांचवें प्रकार की नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है 3 प्रकार से बनाई जाती है। कितने प्रकार से बनाई जाती है? 3 प्रकार से बनाई जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो बनाई जाती है आपके एडजेक्टिव से। किससे बनाई जाती है? एडजेक्टिव से बनाई जाती है। जैसे मैंने कहा डार्क, अंधेरा, ये क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इससे बनता है डार्कनेस। जैसे मैंने लिखा ऑनेस्टी, जैसे मैंने लिखा ऑनेस्ट, इससे क्या बनता है? ऑनेस्टी। ये तो हुआ पहला प्रकार जिस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण होता है। अब दूसरा होता है वर्ब से फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्ब से किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन होता है वो देख लेते हैं हम। वर्ब से किस तरीके से फॉर्मेशन होता है वो हम चर्चा करते हैं कि वर्ब से कलेक्टिव नाउन का जो फॉर्मेशन होता है वो जो होता है, जैसे मैंने लिखा कि ग्रोथ, ग्रो यानी उगना, ये वर्ब है, क्रिया है। उगना एक क्रिया है। ग्रो जिससे बन गया क्या? ग्रोथ। क्या बन गया? ग्रोथ। ये वर्ब से बनने वाली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगली अगर हम बात करें वर्ब के अलावा कि ये बनता है कॉमन नाउन से। अभी अपन ने चर्चा की थी कि कॉमन नाउन क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा, यानी कि एक विशेष प्रकार के लोगों का नाम एक साथ रख दिया जाता है जिससे किसी व्यक्ति विस्थान का निश्चित पता नहीं लगता, लेकिन वो उनके बारे में बात हो रही होती है। जैसे सिटी है, बॉय है, वुमेन है, स्कूल है, ये सब जो चीज़ें हैं कॉमन नाउन के अंतर्गत अपन ने बात की थी। जैसे मैंने लिखा कि कॉमन नाउन कोई है चाइल्ड। क्या है? चाइल्ड। अब चाइल्ड से अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है, ये चाइल्ड कॉमन नाउन है, लेकिन चाइल्ड से अगर कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है तो ये बन जाएगा चाइल्डहुड। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट।
फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 प्रकार से बनाई जाती है। एक तो होता है एडजेक्टिव से, जिससे जैसे डार्क है, डार्क से डार्कनेस बन गया। और दूसरा है वर्ब, जिसमें ग्रो है, ग्रो से ग्रोथ बन गया। और जैसे कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन में से है चाइल्ड, और चाइल्ड से क्या बन गया? चाइल्डहुड। बात समझ में आ गई होगी। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में आज यही इतनी ही बातें करेंगे हम। इस आगे के वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। हम नाउन जेंडर की, नाउन केसेस की और नाउन नंबर्स की बात करेंगे, और उससे आगे के टॉपिक्स भी हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। कल एक किसी साथी का कमेंट आया था कि सर बोर्ड छोटा है। देखिए, अभी की इस लॉकडाउन की परिस्थितियों में हमारे पास नए बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर से कोई किसी दुकान पे हमें मिल जाता है तो हम एक नया बोर्ड लाएंगे, जिससे मैं आपको मार्कर और बोर्ड की क्वालिटी अच्छी लगेगी और आपको पसंद आएगी। प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगी हैं, एग्जाम्पल्स अच्छे लगे हैं, और एक आपके नॉलेज को इन्हेंस करने वाला वीडियो लगा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बार बार देखते रहें, नोट्स बनाते रहें और उन नोट्स का भी रिवीजन करते रहें, और इस वीडियो को भी बार बार देखते रहें, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। क्योंकि सीखने के जो स्किल्स हैं, आपने पढ़े होंगे कि वो क्या होते हैं? 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। LSRW: लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आप सुन रहे हैं, आप खुद उसको बोल करके देखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो लिखेंगे, और रीडिंग पढ़ेंगे उसको, और राइटिंग यानी कि उसको लिख करके देखेंगे, तो आप उस विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। सीखने के 4 ही स्किल्स हैं: LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये सब बार बार करते रहिए, बार बार करते रहोगे तो आपके अभ्यास में ये टॉपिक्स आ जाएंगे। मैं आशा करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।